क्या रफी साहब हमें ज्वाइन करेंगे? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह आई सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए तो शिप लाए बैठे। जनाब, हमने बहुत तफसील से सारे मामले को देखा है। आप एक टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, आपकी अचीवमेंट भी हमारे सामने है और आपकी स्टेटमेंट बहुत संगीन है, लेकिन नबील के खिलाफ कोई रिटर्न में हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है। सर, मैं कई बार अफशा को वर्बली बता चुकी हूँ। सर दरअसल इन्होंने एक दो दफ़ा मेंशन किया था कि नबील के किसी कॉम्प्लीमेंट पे इनको बुरा महसूस हुआ, तो मैंने नबील को बताया और उसके बाद से वो मोहतात रहे थे। वैसे भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। दरअसल जरनाब का ऑफिस में बिहेवियर अपने प्रोफेशनल्स के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। इट्स कंप्लीटली अनप्रोफेशनल। शायद जो एक बात करने का ढंग होना चाहिए वो जरनाब में नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि सीनियर क्या बात कर रहा है और उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ। नबील एक बहुत ही टैलेंटेड, हाई परफॉर्मिंग और खुश मिजाज इंडिविजुअल है। मैं जानती हूँ उसको। उसने हमेशा कोशिश की है कि माहौल फ्रेंडली रहे और खुशगवार रहे। ऑफिस के माहौल में तनाव ना बने, इस सब का ख्याल रखते हुए अगर उसने हल्का फुल्का मजाक कर भी लिया तो you can't call that harassment. मेरी वजह से या फिर मेरे किसी भी एक्ट की वजह से अगर किसी की भी कोई दिल आजारी हुई है I'm really sorry. मुझे पता होना चाहिए था कि आप हर किसी से हर किस्म का मजाक नहीं कर सकते। मगर इस वक्त जो मामला है वो जरनाब के मिसकॉन्डक्ट का है। जनाब, आपको इस सिलसिले में कोई वार्निंग दी गई? यस सर, मुझसे रिटन अपॉलजी मांगी गई थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। एक्चुअली आपने सेट पे एक सीनियर के साथ बदतमीजी की थी। और जब रिटन अपॉलजी का कहा गया तो फिर मेरे साथ भी की। एनीवेज, आपका ये अग्रेसिव, इंपल्सिव और अनप्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। क्या आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है कि वर्क प्लेस पे कोई किसी को हरास करे? ठीक है, हम इसे दोबारा देखते हैं। नबील ने कभी आपको गैर अखलाकी मैसेजेस करने की कोशिश की या फिर ऑफिस टाइमिंग के अलावा भी आपसे राब्ता करने की कोशिश की है? नो सर। मुझे पता चला है कि नबील ने आपको ऑफिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा आवर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपने मना कर दिया, उसके बावजूद नबील ने कोई जोर नहीं दिया। एम आई राइट? क्या ऐसा हुआ था जरनाब? ऐसा हुआ था, मगर ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है।
नबील मुझे डे वन से अनकंफर्टेबल फील कराता आया है और मैं बार बार। देखिए जनाब, हम यहाँ फीलिंग्स को नहीं, एक्शन को मेजर करने के लिए मौजूद हैं। यू आर इक्वेटिंग डिस्कम्फर्ट विद मिसकंडक्ट, और ये ज्यादा खतरनाक बात है। जनाब, अगर कोई शख्स आपसे खुश अखलाकी से हेलो हाय करता है, या फिर आपको चाय कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, या फिर आपको माहौल को लाइट बनाने के लिए मजाक कर देता है, तो उस पर हम हरेसमेंट का केस नहीं लगा सकते। सर, यू आर कंफ्यूजिंग कैजुअल कर्टेसी विद कैलकुलेटेड क्राइम। लेकिन जनाब, हमारे पास आपकी तरफ से नबील पे लगाए गए कोई भी इल्जाम की रिटर्न फाइल नहीं है। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये भी तो है कि हम आपके परसेप्शन या एजम्पशन पे कोई फैसला नहीं कर सकते। सर, डबल मीनिंग बात करना भी हरासमेंट होती है। देखिए जनाब, हर जुमले का डबल मीनिंग होता है। समझने वाला उसको किस तरीके से समझता है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि अब हमें कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। मेरी बात का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। ये बताइए कि बातचीत के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटीज जो हरासमेंट में आती हो? हो सर। मैं शायद आपको महसूस नहीं करवा सकती कि किसी की घटिया बातें आपकी रूह पर किस तरह खरोंचे पहुंचा सकती हैं, और ये भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जो किसी के कंसेंट के बगैर उसको छूने से पहुंचता है। जनाब, हम आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन आपने जो भी इल्जामात नबील पे लगाए हैं उनके दुरुस्त होने की कोई निशानदही साबित नहीं हो सकी। लिहाजा हम आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसकंडक्ट के जवाब में टर्मिनेट करते हैं। यू आर इक्वेटिंग डिस्कम्फर्ट विद मिसकंडक्ट। आपका ये एग्रेसिव, इम्पल्सिव और ये ज्यादा खतरनाक बात है और अनप्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। लिहाजा हम आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसकंडक्ट के जवाब में टर्मिनेट करते हैं। आपका ये एग्रेसिव, इम्पल्सिव और ये ज्यादा खतरनाक बात है। जनाब, आप ठीक तो हैं?